अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हालात में बहुत बेहतरी आ रही है और हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग इन हालात में आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बेचैनी का सबब बन रही है। हमने बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिर यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन में आए कैसे और इनकी तारीख क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की मुकम्मल तारीख से आगाह करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि यहूदी कौम ने किस किस तरह मुख्तलिफ ज़मानों में क्या क्या स्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और इन्होंने फ़लस्तीन पे कब्जा कैसे किया। प्यारे साथियों, यहूदी कौम की इब्तिदा बुनियादी तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पैरोकार यहूदी कहलाए। इसके बाद नस्ल दर नस्ल इसी ख़ानदान में से इन पर नबी माबूस होते रहे, जिनमें सबसे नुमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, यहूदियों के उरूज का ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था और यही वो वक्त था जब यहूदियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बशारत दी गई थी कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करें और अपनी नाफरमानी और सरकशी से बाज रहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर करम फरमाते हुए इनके इलाकों को बढ़ाएगा और इन्हें इतना कुछ अता करेगा कि वो पूरी दुनिया पे हुक्मरान होंगे। इस सब का मतलब यहूदियों ने बहुत ही गलत निकाला और वो अपने आप को पूरी दुनिया की हुक्मरानी का अहल समझने लगे और बाकी पूरी दुनिया को अपने आप से कमतर समझते हुए इन्होंने हमेशा अपने आप को ही मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सबसे ज्यादा अंबियाए कराम यहूदी कौम पर भेजे गए हैं, इस बिना पर जहाँ ये खुद को सबसे ज्यादा बरतर समझते हैं, वहीं पे ये कौम निहायत चालाक, मक्कार, सरकश, जिद्दी और नाफरमान कौम है और इन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अदवार में अजाब भी नाजिल किए हैं, क्योंकि यहूदियों ने अपने बहुत सारे अंबिया को शहीद किया, इनका मजाक उड़ाया, इन्हें जिला वतन किया और इनको तरह तरह की अजियतें दी। अगर हम दुनिया के सबसे पुराने मजहब की तरफ देखें तो वो है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही सारे अंबिया आए और इन्हीं की औलाद में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका लक़ब इसराइल था और जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को जा बजा कुरान करीम में बनी इसराइल के नाम से मुखातिब किया है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से सारे अंबिया आते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम और बेशुमार अंबियाए कराम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आया, जिसकी वजह से ये बनी इस्माईल को अपने आप से कमतर समझते थे और बनी इसराइल अपने आप में बहुत ज्यादा एहसास बर्तरी के आदी हो गए और इन्होंने खुद पे तकब्बुर शुरू कर दिया। इसी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब भी नाजिल किए और इनको दुनिया और आखिरत की तबाही की वईद और क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी जगह से लाइव वार्निंग भी दे दी और इनके साथ यही होता रहा कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों ने इनको अपने इलाकों से निकाला, बेदर्दी से कत्ल किया और इनके ऊपर जुल्मों सितम किए, क्योंकि इन्होंने हर दौर में अपनी साजिशों और मकारियों से हर बादशाह और हर इलाके के बाशिंदों को तंग किया। चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक के इलाके में मबूस हुए थे और वहां से हिजरत करके फ़लस्तीन के इलाके में आ गए थे, इसलिए ये फ़लस्तीन को अपना घर समझते हैं और ये भी समझते हैं कि फ़लस्तीन के इलाके पे इनका बिला शिरकत गैर हक है, जबकि फ़लस्तीन के इलाके में बनी इस्माइल और इनके ख़ानदान में से बनी किनान मौजूदा फ़लस्तीनी बाशिंदे हैं और वो वहाँ सदियों से आबाद रहे हैं। इनकी इसी सरकशी और मकारियों की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया और चूंकि वो बिना बाप के पैदा हुए तो यहूदियों ने इनको नहीं माना और इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न मानने के बाद से यहूदी कौम अलग हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ईसाई कहलाए। इसी तरह बनी इस्माइल में से एक ही पैगंबर आए और वो आखिरी पैगंबर थे। हमारी मुराद यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो बनी इस्माइल में से है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बनी इस्माइल और बनी इसहाक दरअसल दोनों ही भाई थे और दोनों भाई यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ही एक बाप की औलाद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपने अंदर मौजूद फितरी हसद की वजह से यहूदियों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया और इनके खिलाफ साजिशें की।
आप दौरे नबूवत को देखें तो यहूदियों की पूरी तारीख इन्हीं साजिशों से भरी हुई है। प्यारे साथियों, आज का हमारा मौजू बेहद वसी है और इसे एक वीडियो में समोना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यहूदियों की यही हरकतें, यही साजिशें, मक्कारी, लालच और मालो जर को समेटने की हवस थी, जिसकी वजह से पहली जंग अजीम में जर्मनी को शिकस्त हुई और हिटलर ने यहूदियों को इसका जिम्मेदार समझा और दूसरी जंग अजीम के दौरान उसने पूरी दुनिया से चुन चुन कर यहूदियों का कत्लेआम किया, जिसकी मिसाल में सबसे बड़ा हवाला पोलैंड में वाक़ कैंप का दिया जाता है, जहाँ पे हिटलर ने एक दिन में हजारों यहूदियों को कत्ल करवाया, क्योंकि वो इन्हें निहायत मक्कार और लालची कौम समझता था और इनकी हरकतें भी ऐसी ही थीं, जिसकी वजह से हिटलर इनसे शदीद नफरत करता था। हिटलर की इसी नफरत का फायदा उठाते हुए कुछ बचे कुचे यहूदियों ने पूरी दुनिया में खुद को मजलूम मशहूर किया और कई मगरबी ममालिक की तरफ से इनको ऑफर दी गई कि आप हमारे इलाके में आ जाएं और हम आपको आबादी के लिए अलग जमीन दे देंगे, बेशक आप वहां अपना मुल्क बना लें। लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए फलस्तीन का रुख किया। दोस्तों, जब फलस्तीन के साहिल पे यहूदियों के जहाज पहुंचे तो इनके जहाजों में तहरीर था कि हमें पूरी दुनिया ने मायूस कर दिया है, तो ए फलस्तीन वालों, तुम हमारी उम्मीदों को न तोड़ना और हमें मायूस ना करना। और फलस्तीनियों ने इंसानी हमदर्दी की खातिर इन्हें आबाद होने की जगह दे दी। ये इसी धोखाधड़ी से फलस्तीन में वारिद हुए और आहिस्ता आहिस्ता अपने मालो ज़र की बदौलत इन्होंने ज़मीनें खरीद खरीद कर वहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया और इसके बाद इसी तरह इसराइल बना। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और ये इसराइल जो धोखे की बुनियाद पर बना वो आज इस कदर ताकतवर हो चुका है कि फलस्तीन के इलाके के बचे कुचे फलस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने पर तुला हुआ है। यहूदियों ने अपने आप को हर शोबे में इस कदर मजबूत बनाया है कि आज बड़े बड़े मगरबी ममालिक इनकी पुष्ट पे खड़े हैं और इनकी मुकम्मल इमदाद कर रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा जंग भी यही है कि ये अपने आप को पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का अहल समझते हैं और इनका पहला स्टेप ही इसराइल को इस कदर मजबूत बनाना है कि इसकी तरफ कोई देख ही न सके और यहाँ से जंग को शुरू करते हुए पूरी दुनिया के लेवल पर ले जाना है। और इनके नज़दीक पूरी दुनिया की आबादी नापाक और निजस है, जबकि यही बरतर और मुकद्दस मखलूक हैं। यहाँ तक कि ये खुद को अल्लाह के बेटे भी कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कौम की सरिश्त में कैसी मक्कारी और धोखाधड़ी कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन पे मुख्तलिफ अदवार में बेशुमार अजाब नाजिल किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक इन लोगों पे आखिरी अजाब भी नाजिल होगा और वो अजाब मुसलमानों की तरफ से होगा, जब मुसलमान हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इनसे जंग करेंगे और इन यहूदियों समेत इनके झूठे मसीहा यानी दज्जाल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमान अपने आप को पहचानें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करें और अपने आप को मुत्तहिद रखें, ताकि हम इन यहूदियों की चीरा दस्तियों, मज़ालिम और साजिशों का मुकाबला कर सकें।